नमस्कार, मैं हूँ रचना रावत और आहंग की इस प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। मैं आहंग के मंच में इस वक्त विराजमान हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप लोगों के समक्ष अपनी प्रस्तुति दे सकूँ, क्योंकि आशा है आपको पसंद आएगी और थोड़ा सा आपका जो तनाव इस वक्त, शायद आप लोगों के आसपास तनाव जो है इस वक्त, वो थोड़ा बहुत हम कम करने में मदद कर सकेंगे। तो आज की शाम की शुरुआत करती हूँ मैं एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। गाने को गाते हुए मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे मैं पेड़ पौधों और प्रकृति के बीच में से गाती हूँ और खुले आसमान के साथ। मैं इस गाने की पर्टिकुलर बात कर रही थी जो मैंने गाना अभी गाया। इस गाने के अंदर कोयल भी है और पेड़ पौधों का वर्णन भी है। कितनी खूबसूरती से इस गाने को बनाया गया है। आप जानते हैं
इन्वायरमेंट, यानी कि जो जिस जिस दुनिया में हम रहते हैं, पेड़ पौधे, हर तरह का जीव जंतु प्राणी कहीं ना कहीं एक संगीत से जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ, इसी विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक गाने की और प्रस्तुति देना चाहूँगी, क्योंकि धीरे धीरे अब समा बन रहा है और मुझे मज़ा आ रहा है और मैं सुरूर के अंदर मतलब छा गई हूँ, क्योंकि सुरंजित सर ने ना मेरे को वातावरण कुछ ऐसा दे रखा है कि इस पूरे रूम में इस वक्त सिर्फ मेरी आवाज़ ही पहुँच रही है और मैं इतना खुश नसीब खुद को महसूस कर रही हूँ। तो अगली प्रस्तुति थोड़ा सा, क्योंकि आज मैंने झुमके पहने हैं तो सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना एक झुमके पर ही गाना गा दूँ, क्या बोलते हैं। Yes, the song. झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। थैंक यू सो मच। जितना गाना मुझे इसको गाने में मज़ा आया, आशा है कि आपको भी सुनने में मज़ा आया होगा। तो अगला गाना लेकर के चलते हैं हम, ठीक है? तो लेकर हम दीवाना दिल चलते हैं मंजिल मंजिल, ठीक है? गो फॉर इट।
तेरे चलते हैं निराल। लेकर हम दीवाना दिल देते हैं मंजिल मंजिल। यही तो प्यारे किसी ठिकाने मिल जाओ तुम अंधेरे हो जाना। तरफ हम लेकर हम दीवाना दिल देते हैं मंजिल मंजिल। तुम कहीं रहे ये लगे मुझे तेरे दिल के पास है यहाँ मांगते हैं अपने बगैर दिल मेरा उदास है यहाँ। आजा 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 हमको सीने से लगा ले। एक हम दीवाना दिल देते हैं मंजिल मंजिल। यही तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे हो जाना। एक हम दीवाना दिल देते हैं मंजिल मंजिल। थैंक यू। तो ये गाने मेरे फेवरेट्स में से एक हैं, तो मैं धीरे धीरे करके एक करके आप लोगों को अपने फेवरेट गाने भी सुना रही हूँ। एक गीत मैं पेश करना चाहूँगी, हालांकि ये भोजपुरी टच है, तो अगर आपको पसंद आए तो अपने घर में ही आप मेरे लिए तालियां बजा देना। मैंने माइक में भी बजा दिया, तो आप मेरे लिए तालियां बजा देना। इससे क्या होगा ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा सा बढ़िया से चलने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आपको हम सुनाते हैं प्यारा सा संगीत, प्यारा सा गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है। कहे तो सजना, कहे तो सजना
गाना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इसीलिए मैंने आपके सामने आप लोगों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया। हो सकता है कि शब्दों में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। तो आहंग के साथ में साल 2013 में जुड़ी थी और बहुत लंबा सफ़र है और हालांकि मैं इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर नहीं पाई, लेकिन अब खुद को इसके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित मैं करती हूँ, क्योंकि उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ों के पीछे मैं भागती रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि इंसान को खुद को पहचानने की ज़रूरत है, तो उस वक्त तक मैं खुद को जानती नहीं थी ज़्यादा। तो स्वरनजीत सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया और उन्होंने वो शायद उस वक्त उन्होंने शायद ऐसा देखा होगा मुझ में कि शायद अरे तुम कर सकती हो, कुछ थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, ऐसा उन्होंने बोला था। हिंकर भैया ने भी एक्टिंग के गुर सर्वप्रथम उन्होंने सिखाए थे। उन्होंने बताया था कि क्या होती है अदाकारी, कैसे करनी चाहिए, ये कैसे अपने आप को खुल को प्रेजेंट करना चाहिए, खुल करके प्रेजेंट करना चाहिए। तो उसी के साथ साथ फिर क्योंकि नाच गाना ये तो मैंने बचपन से करा था, लेकिन खुद को इस तरीके से सेंटर में बैठा करके लोगों के समक्ष किस तरीके से खुद को प्रस्तुत करना है ये मैं नहीं जानती थी। तो अगबिला हमने एक नाटक किया था और उसमें मैंने भी एक छोटा सा रोल निभाया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, ये दुनिया बहुत ही सुंदर है और इस दुनिया में मैं खुद में ऐसे रम जाती हूँ कि मुझे खुद को नहीं पता चलता कि मैं रचना हूँ। मुझे जो करवाया जाता है मैं बस वो कर देती हूँ। तो आहंग का मेरे जीवन में बहुत मूल्य मतलब अनमोल है मेरे लिए और इसकी प्रेजेंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आहंग है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये है। तो चलिए अगला गाना मैं पेश करूँगी। थोड़ा सा सूफी सॉन्ग की तरफ हम अपने आप को खुद को मोड़ते हैं।
तो थोड़ा सा सहमे सहमे चुप चुप रहने वाले लोगों में से मैं हुआ करती थी। थोड़ा सा फ्रंट में आने से डरा करती थी, बट लेकिन चूज ही ऐसी लाइन करी कि उसके बाद फिर दबंग होना पड़ा। फिर उसके बाद जिसके पास कला और साहित्य होता है ना, वो लीडर हो जाता है लास्ट में, एट द एंड ऑफ द डे। तो ऐसा ही जी, तो ये मैं कह रही थी कि जिंदगी में म्यूजिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने लगता है। इसीलिए हम कई बार अपने बच्चों को इस राह में जाने से रोकने लगते हैं। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग, परिवार, घर, बहुत लोगों को देखा है कि कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि क्या क्या म्यूजिक, क्या डांस, सारी जिंदगी यही करते रहना है क्या? पर वो ये नहीं समझते कि जो इन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं उस परमात्मा से जुड़े होते हैं, वो जो ऊपर बैठा होता है ना, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो खुद को प्रेजेंट करते हैं, वो अपनी कला के द्वारा लोगों को दिखाते हैं कि हाँ हम ये हैं भाई, हम सामने हैं, मैं जो हूँ यहाँ बैठी हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है ये। उस ईश्वर ने अगर दिया है तो उसे निखारिए, उसे बनाइए, और अगर मौका मिले तो सामने आइए, नहीं तो अपने लिए गाइए। मैं अपने लिए गाती हूँ, और कई बार मुझे बोला गया है कि ठीक ठाक गा लेती हो, ट्राई क्यों नहीं करती हो कहीं, तो क्यों उस भीड़ का हिस्सा बनना, क्यों भीड़ के बीच में, बोलते हैं ना कि वो भीड़ जहाँ चलती है वहीं क्यों चलना है, क्यों हमें किसी को प्रूव करना है कि हाँ भाई हम गा सकते हैं या हाँ भाई हम डांस कर सकते हैं। आप के पास आज के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में जाइए और जाकर के अपनी कला को प्रदर्शन कीजिए। तो आहंग वो एक मंच है ऐसा जो आपको निखारने में मदद करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस ओर चाहते हैं आना, या फिर उनको लगता है कि हाँ हमारे अंदर ये कला है, इसलिए नहीं कि कभी बॉलीवुड ज्वाइन करना है, इसलिए कि आप अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो आइए ये मंच आपके लिए सदैव खुला है।
कुमार साहब का मुझे। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, खौफ तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल के बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, खौफ तरसाए। मेरा दिल ललचाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास करके बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, खौफ तरसाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, खौफ तरसाए। ला 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 ला।
पेशेंस मुझे सुनने के लिए। तो स्वर्ण जी सर ने बताया कि फरमाइश आ रही है गढ़वाली गाने की, तो एक गढ़वाली गाना है लेकिन उसका कोई ट्रैक नहीं है, तो ऐसे ही गा दिया जाए। थोड़ा सा ही आता है, मुझे थोड़ा सा याद भी आ रहा है, तो थोड़ी फटाफट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो गढ़वाली गीत गाऊंगी और 4 से 5 गाने आएंगे दबा के, ओके। तो इस शाम का आखिरी गाना हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। आशा है आपको ये भी पसंद आएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार दूं, हर रंग का रंग बिहार दूं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए।
जुड़ने के लिए, आप लोगों ने इतने पेशेंस दिखाए और मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी देर से मुझे सुना भी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ खुद को और खुद के गाने को, खुद को खोल करके आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ कि मैं क्या हूँ, और मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। और इसी वादे के साथ कि मैं एक बार फिर से आऊँगी और आपकी पसंद के गाने गाऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच।